बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर जंगल असली जंगल थे, घने, रहस्यमय और जीवों से भरे हुए। एक ऐसा ही जंगल था नीलकंठ वन। इसमें हर प्रकार के जीव बसते थे, हिरण, बाघ, लोमड़ी, हाथी। जंगल का राजा था तेंदुआ, एक विशाल, ताकतवर और तेज शिकारी। तेंदुए का नाम था वीर और उसकी गिनती सबसे बुद्धिमान शिकारियों में होती थी। वह न केवल अपनी शक्ति के लिए बल्कि अपनी चालाकी और दूरदर्शिता के लिए भी प्रसिद्ध था। जंगल के जानवर उससे डरते थे लेकिन उसका सम्मान भी करते थे। वहीं जंगल के एक कोने में एक छोटा सा सीधा साधा सुअर रहता था। नाम था मोती। मोती माटी में लौटने वाला, खाने के लिए घंटों जड़े खोदने वाला, सरल, थोड़ा गंवार लेकिन दिल से बहुत ही नेक था। उसके दोस्त कम थे क्योंकि बाकी जानवर उसे गंदा और मंदबुद्धि समझते थे, लेकिन मोती को फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी दुनिया में खुश था। दोपहर को मिट्टी में लौटना, बारिश के पानी में नहाना और अपने लिए कुछ न कुछ ढूंढकर खाना। एक दिन गर्मियों की तपती दोपहर में जंगल सूखने लगा था। नदी का पानी घट चुका था और जानवर पानी की तलाश में भटक रहे थे। वीर को भी अपनी प्यास बुझानी थी। वह एक गुप्त जल स्रोत की ओर जा रहा था। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी, गुर्र गुर्र डॉट चप चप। उसने झाड़ियों में झांका तो देखा एक मोटा सा सुअर कीचड़ में लौट रहा है और बहुत ही अजीब धुन में गा रहा है। माटी 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 रे माटी, माटी में छुपी है मेरे दिल की थाती। वीर को पहले तो घिन आई, ये कैसा जीव है? पर फिर वह हंस पड़ा। बहुत कम चीजें उसे हंसाती थी। तू यहाँ क्या कर रहा है, सुअर? वीर ने पूछा। मोती चौंका, फिर मुस्कुराया। ओहो, तेंदुआ भैया, आइए न, कीचड़ बहुत ठंडा है। आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। थोड़ा माटी में लेटिए, तन मन दोनों शांत हो जाएगा। वीर पहले तो चौंका, फिर वह और हंसा। उसने कहा, तू बहुत अजीब है। डरता नहीं मुझसे? डर क्यों? मोती ने सीधा उत्तर दिया। भूख लगी हो तो खा लो, मैं भागूंगा नहीं। लेकिन अगर दोस्ती करनी हो तो बात कर लो। जिंदगी बहुत छोटी है। वीर चुप हो गया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि एक सुअर से बातचीत करके उसे राहत मिली है और यहीं से एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। अब वीर रोज मोती से मिलने आने लगा। दोनों की बातचीत अजीब होती पर दिल से होती। वीर मोती से कहानियां सुनता और मोती वीर से शिकारी जीवन के किस्से। एक शिकारी और एक शिकार की ये दोस्ती जंगल में गूंजने लगी। कई जानवरों को ये रिश्ता अस्वाभाविक लगा। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने चेतावनी दी। एक दिन ये तेंदुआ तुझे खा जाएगा, मोती। और तू क्या जानता है दोस्ती के बारे में? कान वाले खोपड़ी मोती ने हंसते हुए जवाब दिया। वीर को भी अपने शिकारी साथियों से बातें सुननी पड़ी। तू कमजोर हो रहा है, वीर। एक सुअर से दिल लगा बैठा, वो तुम्हारा खाना है। पर वीर अब बदल रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि ताकत और हिंसा से ऊपर भी कुछ होता है, शांति, दोस्ती और भावनाएं। एक रात की बात है, जब पूरा जंगल सो रहा था, कुछ शिकारी जंगल में घुस आए। इंसानों ने जाल बिछाया और कई जानवरों को पकड़ लिया। वीर खुद भी एक जाल में फंस गया। वह गुर्राया, झटपटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी समय मोती अपने कीचड़ से उठकर इंसानों की आवाजें सुनकर वहां पहुंचा। जब उसने वीर को फंसे देखा तो बिना एक पल गवाए वह पीछे भागा। उसने इंसानों के ऊपर हमला कर दिया। शिकारी पहले तो हंसे, एक सुअर हम पर हमला करेगा, लेकिन जब मोती ने वार किया तो वे चौंक गए। उसका शोर सुनकर दूसरे जानवर जागे और मदद को आए। मिलकर उन्होंने शिकारियों को भगा दिया। वीर मुक्त हुआ और उसकी आंखों में आंसू थे।
तूने मेरी जान बचाई मोती, क्यों नहीं बचाता? दोस्त है। ना, मोती ने सरलता से कहा। उस दिन के बाद वीर पूरी तरह बदल गया। उसने शिकार करना बंद कर दिया। वह अब बूढ़े जानवरों, बच्चों और कमजोरों की रक्षा करता था। जंगल में शांति का एक नया युग आया। वीर और मोती दोनों अब जंगल के बुद्धिमान संरक्षक माने जाते थे। मोती, जो कभी हंसी का पात्र था, अब सम्मान का विषय बन गया।